नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयन पडिमाहु जिण निर्याय दिराय नवदेवादिं तुमे भोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालंबनं भव जले पतितां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 8 काव्यों पर चर्चा हम कर चुके हैं और 9वें काव्य को हमने पढ़ा था, उच्चारण सीखा था कल। आज हम इसका अर्थ समझेंगे और 10वें काव्य की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ तक जो विषय हुआ है उसके आधार पर हमने कल आपसे कुछ प्रश्न भी किए थे और कहा था कि आप और तैयारी करके आना। संभव है कि आप लोग तैयारी करके आए होंगे और इस अच्छे से जिनने भी तैयारी अभी नहीं की हो वो और तैयारी करें, पढ़ें। पीडीएफ भी भेजी है आपको, उसको भी पढ़ें, उसमें अन्वयार्थ दिए हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान और विकसित होगा, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, याद भी होगा। तो इस तरह से आप करेंगे। और अब हम सीधे 9वें काव्य की तरफ बढ़ते हैं और 9वां काव्य है। मैं यहाँ पर पीडीएफ भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर, उसको पढ़ लिया था हमने। हाँ जी, ये 9वां काव्य है, इसको हम पढ़ते हैं। हाँ, कल हमने ये पढ़ लिया है इसलिए हम एक साथ ही पढ़ेंगे। हम्म हम्म। हाँ, ये काव्य है 9वां। हाँ, कलाकार मैत्री नाम आ जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं किया करो, स्क्रीन टच नहीं करें आप। हो सकता है कि आपके मन में भावना नहीं हो स्क्रीन खराब करने की, लेकिन हो जाता है ऐसा, तो आप दूर रहें स्क्रीन से। और हम्म
हाँ जी, एक साथ पढ़ते हैं। आस्तां तव स्तवनमस्ते समस्ते दोषम् वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आस्ताम, और तीसरी पंक्ति में लिखा है दूरे, दूरे आस्ताम, दूर ही रहे, दूर ही रहता है या दूर ही रहे। तो क्या यहाँ दो बातें कही, एक उदाहरण है, एक सिद्धांत है, तथ्य है, और उसमें ये शब्द का प्रयोग होगा। दूरे आस्था मतलब रहना, रहे, दूरे अर्थात दूर ही, दूर में, दूर ही रहे। तब स्तवन, आप, तब अर्थात आपका, स्तवन अर्थात स्तवन, स्तुति, भक्ति, गुणगान, गुणानुराग। तो स्तवनम यहां तक जाएगा और उसमें से निकलेगा अस्त, फिर समस्त दोषम, अस्त समस्त दोषम। अस्त हो गए हैं समस्त अर्थात सारे, दोषम अर्थात दुर्गुण, बुराइयां, विकार, ठीक है, दूर हो गए हैं, दूर हैं जिसमें है ही नहीं, अर्थात समस्त दोषों से रहित आपका स्तवन, तो समस्त दोषों से रहित आपका स्तवन। भगवान जिनेंद्र का स्तवन कैसा है? जो निर्दोष है, क्योंकि वो स्वयं निर्दोष है, और तो उनका जो गुणगान किया जाएगा वो भी निर्दोष होगा। तो आपका जो स्तवन है वो समस्त दोषों से रहित है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो तो दूर ही रहे, है ना। क्या? त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। त्वत् अर्थात आपकी, तुम्हारी, संकथा अपि, सम्यक कथा भी, सम्यक वार्ता भी, दुर्ता जगताम जगत के, दुरितानी अर्थात पापों को, हंती अर्थात नष्ट कर देते हैं, कर देती है। क्या कह रहे हैं कि आपका इस समस्त दोषों से रहे तो आपका स्तवन तो दूर ही रहे, आपके संबंध में की गई जो सम्यक वार्ता है, कथा है, वह भी, अपि मतलब भी, संकथा अपि भी, जगतान दुरितानि हंती, जगत के दुरित को, दुरित अर्थात पाप को, पापों को, कसायों को, विकारों को, दुखों को, तकलीफों को, सबको दूर कर देते हैं, कर देती हैं। कि आपकी कथा ही सब पापों से जीवों को मुक्त कर देती है। जैसे उदाहरण, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे जलजानि विकास भांजी। इस सहस्र किरणा ये विशेषण है सूर्य का, इसे सहस्र किरणा कहा तो इसका मतलब सूर्य है, हजार किरणों वाला, हजार किरणें हैं जिसकी हजारों किरणें हैं, ऐसा कौन? कि सूर्य। तो सूर्य तो दूरे आस्ताम, दूर ही रहे, है ना, उसकी क्या बात करें, वो तो अत्यंत महिमावंत है। कोई ऐसा अर्थ करना लगता है दूर रहता है ना, वो तो दूर ही रहता है, ऐसा भी अर्थ कर देते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा अर्थ है, सही अर्थ है कि वो तो दूर रहे, दूर रहे मतलब उसकी बात तो बहुत दूर, नजदीक की बात सुनो, है ना, मतलब जो बिल्कुल तत्काल लाभ होता है, प्रभाव पड़ता है, वो सुनिए। कि प्रभा एव गुरुते प्रभैव, प्रभा प्लस एव, प्रभा ही, ए मतलब ही, उसकी प्रभा ही, प्रभा मतलब आभा। अब दूर, दूर क्यों, दूर का अर्थ ये वाला जो मैंने किया वो ज्यादा सही क्यों है? क्योंकि यहां ये कह रहे हैं कि सूर्य तो दूर ही रहे, अर्थात सूर्य की बात तो बहुत बड़ी बात है, सूर्य उदय हो जाएगा तब तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रभा मतलब उसकी जो आभा, उसकी जो कांति,
उसका जो प्रकाश कब आता है, ये प्रभा कब आती है, प्रभात काल में, मतलब सूर्योदय के भी पहले। सूर्योदय के पहले सूर्य की आभा जगत में व्याप्त हो जाती है और फिर उसके बाद सूर्योदय होता है। देखा होगा आपने कि कहते हैं पौ फट गई, या कहते हैं भोर हो गई, या फिर कहते हैं कि प्रभात काल हो गया, मतलब सूर्योदय के पहले ही प्रकाश हो जाता है, उसको कहते हैं सूर्य की प्रभा। वो सूर्य की ही प्रभा है वो, लेकिन अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, यहां हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उस जहां भी उदय हो गया होगा तो उसकी आभा यहां तक आती है। ठीक है, कहीं कहीं किसी भारत के अंदर ही कहीं जल्दी सूर्य दिखने लगता है, कहीं थोड़ी देर बाद दिखता है, तो सूर्य उदय के समय भी अलग अलग बताए जाते हैं। तो लेकिन उदय हो गया है तो आभा तो दिखेगी कि नहीं, तो उसकी जो प्रभा है, उसका जो प्रकाश है उदय होने के पहले ही, उसकी जो प्रभा है वह ही पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। पद्माकरेषु, पद्माकर का अर्थ होता है तालाब, तो पद्माकरेषु मतलब तालाबों में, बहुत सारे तालाब हैं देश भर में, दुनिया भर में, कि पूरे तालाबों में जलजानि, जलज का अर्थ क्या होता है, जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न, जल प्लस ज, तो जलज का अर्थ हुआ जल से ज मतलब उत्पन्न। ठीक है, जा लगा दो जल वाले पर्यायवाचियों में तो वो जलज कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, पानी को छोड़ के, पानी हिंदी का शब्द है। ठीक है, जैसे नीर तो नीरज, और क्या है वारी तो वारिज, और कौन से होते हैं तो आप और ढूंढना उनके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो जल में जा लगा है, जलज, जलज मतलब जल से उत्पन्न, कि कौन, कि पंकज मतलब कमल, पंक में भी पंकज, ऐसा जल लगाया है, तो कीचड़ से उत्पन्न भी होता है ना, वहीं पानी के अंदर कीचड़ भी होता है, इसलिए उसको पंकज भी कहते हैं, तो ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अब जल में यदि दा लगा दो तो जलद ऐसा बनेगा, और वो बादलों का पर्यायवाची बन जाएगा। तो नीरद, बारिद, बारिद शब्द का प्रयोग आएगा, तो द लगाते हैं जल के पर्यायवाचियों में तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और जा लगाते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो कमलों को, जलजानी कमलों को विकास भांजी अर्थात विकसित कर देती है। जो सूर्य की प्रभा है वो ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है, अर्थात खिला देती है। कमल देखा होगा आपने, सूर्योदय के पहले ही खिलने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि जो सूर्य की प्रभा है वो ही उन कमलों को विकसित कर देती है। फिर तो सूर्य की क्या बात करें, मतलब सूर्य तो इतना महिमावंत है कि उसका उदय हो जाएगा फिर तो खिलने ही है कमल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन उसके पहले ही जो उसकी आभा है उससे ही खिल जाते हैं। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र का जो स्तवन है वो तो समस्त पापों से, समस्त दोषों से रहित है, और वह स्तवन जीवों के सारे पापों को नष्ट कर देता है, जो कि 7वें काव्य से यहाँ तक बताया जा रहा है। ठीक है ना, कि भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने से जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि स्तवन का महात्म तो इतना है कि सारे पाप नष्ट हो जाएं, लेकिन कहते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, मतलब स्तवन तो बहुत महिमावंत है, वो तो अत्यंत महिमावंत है, उसके पहले ही भगवान जिनकी स्तुति कर रहे हैं हम, उनका नाम लेना भी पापों के नाश का कारण है, उनकी कथा करना भी पापों के नाश का कारण है। ठीक है, कथा करने से, सम्यक कथा करने से ही जगत जनों के पापों का नाश हो जाता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ कहा कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आपका सम्यक समस्त दोषों से रहित स्तवन तो दूर रहो, आपके संबंध में की गई सम्यक वार्ता भी जगत जनों के पापों का नाश कर देती है। जैसे सूर्य तो दूर ही रहो, सूर्य की जो प्रभा है, आभा है, वह ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है।
इस तरह से यहाँ उदाहरण दिया है और भगवान जिनेंद्र का स्तवन किया है और स्तवन का महात्म बताया है। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से भगवान जिनेंद्र के स्तवन की बात तो अत्यंत महिमावंत बताई, भगवान का नाम लेना भी। प्रवचन सारथी की जो 5 गाथाएं हैं ना मंगलाचरण की, वहां की टीका करते हुए आचार्य लिखते हैं अमृतचंद स्वामी कि जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। जब मैंने पढ़ा तो बड़ा आनंद आया ये सुन पढ़ के। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, मतलब नाम लेना भी अच्छा है। अब नाम लेना जब इतना अच्छा है तो फिर उनकी कथा करना है, कहानी, उनकी कथा, पुराण, उनका पुराण वाचना और उनके बारे में चर्चा करना, कैसे थे वो, वही पाप के नाश का कारण है। फिर तो स्तवन में ये और कथा में कितना अंतर है कि थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यद्यपि कथा में भी स्तवन होता है, लेकिन स्तवन में मुख्य रूप से गुणगान होता है, मतलब भगवान जिनेंद्र के गुणों का वर्णन होगा। और कथा में उनके जो जीवन चरित्र का भी वर्णन होगा। तो उनकी गृहस्थ अवस्था, जन्म की बात भी आएगी, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, सारी बातें आएंगी। गृहस्थ अवस्था की बात भी आएगी, उनके पत्नी कितनी थी, कि बच्चे कितने थे, कि कौन राज्य कौन कहाँ था, कि क्या था, ये सब बातें भी आएंगी कथाओं में। लेकिन स्तवन में मुख्य रूप से उनका गुणगान होगा कि प्रभु वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, और उनका कैसा केवल ज्ञान है, उनकी कैसी वितरागता है, ये सब उसका महिमा गान होता है, गुणगान होता है। तो स्तवन की बात तो ऐसी है कि स्तवन तो मुक्ति के द्वार खोल देता है। क्या कहा? ये मैं जो बोलता हूं ना कहीं लिखा है, छत्र चूड़ामणि जीवनधर चरित्र, वहां जीवनधर कुमार एक बार एक देश से दूसरे देश भ्रमण कर रहे थे। एक बार उन्होंने भ्रमण किया तो वो एक देश पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो उनका विचार मन हुआ कि यहाँ के मंदिर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए जाएं। शांतिनाथ भगवान का जिनालय था वो, ठीक है। तो जीवनधर कुमार पहुंचे तो दरवाजा बंद था, ठीक है। हम लोगों को मंदिर का दरवाजा बंद मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, क्यों सानवी? ये दरवाजा बंद मिले मंदिर का तो क्या करेंगे? अभी लॉकडाउन ही चल रहा है ना, क्या करते हैं अपन लोग? अरे यार बंद ही होगा, अरे यार बंद ही होगा, अरे यार बंद ही होगा, तो चलो चल ही नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि नियमों का उल्लंघन करना है, लेकिन भाव नहीं आता। या शिखर, भैया शिखर तो दिख रहा होगा, या मंदिर यदि आपके आसपास ही है, एकदम पास, जहां आप जा सकते हैं, तो मंदिर तो देख सकते हैं। उसके दरवाजे पे तो खड़े हो सकते हैं, या कुछ तो होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन मतलब मंदिर तो बंद है, मंदिर बंद है तो क्या करें? तो जाने ही नहीं, घर में बैठे रहो। तो देव दर्शन नहीं हो रहा तो उसका कोई मलाल नहीं है अंदर, भाई देव दर्शन नहीं हो पा रहा है तो दूरदर्शन भी मत करो भाई। दूरदर्शन मतलब टेलीविजन, तो देव दर्शन नहीं हो रहा तो दूरदर्शन का भी त्याग करो। नहीं, वो तो हमारे प्राणों से प्यारा है, वो थोड़ी छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमें मन में, जैसे विनय पाठ में पढ़ते हैं ना, विनय पाठ में कि तुम बिन जैसे जल बिन मीन, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो क्या आज हमें जो इतने साल भर हो गया तो उसमें ऐसी तड़पड़ाहट हुई क्या, छटपटाहट हुई क्या कि हमें भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, दर्शन करना है हमें, ऐसी छटपटाहट हुई क्या? विचार करना। तो कहने का मतलब क्या कि ये हम कहते ही मात्र हैं कि ऐसा अनुभव भी करते हैं, वो विचार करने की बात है। कि अब क्या हुआ कि जीवनधर कुमार जब मंदिर पहुंचे और दरवाजा बंद मिला तो उनने क्या किया? उनने वहीं खड़े होकर बाहर, भगवान भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन शांतिनाथ जिनालय था, ये तो पता था उनको, लिखा रहता है जिनालय का नाम।
तो उन्होंने ऐसे भगवान को लक्ष्य करके और शांतिनाथ भगवान को का स्तवन प्रारंभ किया। जैसे ही शांतिनाथ भगवान का स्तवन उन्होंने किया, वैसे ही मंदिर के दरवाजे खुल गए। देवता लोग भी बंद करके रखते हैं कई बार मंदिर, कई मंदिर जैसे आपने पुराण में पढ़ा होगा, कई वर्षों से खुले ही नहीं, लोग खोलने की कोशिश करते हैं तो खुलते ही नहीं। ठीक है, वहां भी ऐसी था, वो बंद थे दरवाजे। जैसे ही उनने शांतिनाथ भगवान का स्तवन किया, दरवाजे खुल गए। लेकिन जीवनधर कुमार को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आचार्य क्या लिखते हैं, जीवनधर कुमार को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। अरे दरवाजे खुल गए भैया, हम लोगों को यदि खुल जाए तो क्या होगा बता, पूरी दुनिया भर में कहते फिरेंगे हैं अतिशय हो गया। ऐसे ऐसे अतिशय मानते हैं लोग कि आश्चर्य होता है कि ये जैनी है जो ऐसे ऐसे अतिशय मानते हैं। मैं भगवान को पसीना आ गया, पसीना आता है। मैं जगह जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां भाई यहाँ की अतिशय क्या है कि प्रतिमा को पसीना आता है। यहाँ का अतिशय क्या है कि वो आंसू झरते हैं, प्रतिमा जी को आंसू झरते हैं। ये अतिशय है, ये तो दोष हैं। और वो कोई आंसू आंसू नहीं झरते हैं, ये सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। ये पानी जो अंदर में, जो प्रतिमा अंदर में सोख लेती है, वो चीज निकलती है कभी है। लेकिन लोगों को ऐसा अरे अतिशय हो गया। अब क्या हो गया भैया, ये जो दोष 18 दोषों में से वो दोष हो जाए तो क्या अतिशय कहना चाहिए? विचार करो। तो कहने का मतलब क्या, हम उसको अतिशय मान लिया, भैया अतिशय हो गए और बस करने लगे। और अपन कभी पहुंच गए मंदिर और अचानक मंदिर में गए और अपन हाथ जोड़े और घंटी बजने लग जाए तो फिर क्या होगा? पूरी दुनिया भर में कहते फिरेंगे एक बार हम वहां मंदिर गए तो जैसे ही मैंने हाथ जोड़े घंटी बजना शुरू, और लोग भी अरे भैया तुम तो महान हो, तुम तो महान हो। ये हाल है। चमत्कार को नमस्कार। लेकिन जीवनधर कुमार को रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। आचार्य लिखते क्यों नहीं हुआ, तो जीवनधर कुमार का मन का विचार उन्होंने लिखा कि जीवनधर कुमार विचार करते हैं, अरे जिस स्तवन के प्रभाव से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, उससे यदि मंदिर के द्वार खुल जाएं तो उसमें कौन सा आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ये वहां लिखा है कि ये मुक्ति के द्वार खोल देता है स्तवन। इसीलिए कहा कि स्तवन की बात तो दूर रहो, मतलब स्तवन का प्रभाव तो यह है कि मोक्ष के द्वार खुल जाएं, जीव को मोक्ष हो जाए, है ना। लेकिन भगवान जिनेंद्र का जिनका हम स्तवन कर रहे हैं, उनका नाम भी लेंगे, उनकी कथा भी पढ़ेंगे, कथा भी सुनेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे, तो वो भी हमारे पापों का नाश कर देगी। और पापियों की कथा पढ़ेंगे तो क्या होगा है, या टीवी में जो पापी लोगों की कथा देखेंगे तो क्या होगा, पाप ही बंधेंगे। अभी जो कथा 32 आ रही है उसमें मैंने भी मंगलाचरण लिखा है, 10 दोहों का मंगलाचरण लिखा है। उसमें ये सब बातें लिखी हैं कि पाप परायण पुरुष की कथा पापमय होए। पापियों की कथा जिसमें पाप का ही पोषण हो रहा है। क्या पोषण हुआ कि ऐसे रॉबरी करना चाहिए, बैंक लूटना चाहिए, ऐसे व्यभिचार करना चाहिए, तो ऐसे मार काट करना चाहिए, तो ऐसे के बदला ऐसा लेना चाहिए। तो क्या सीखा? पूरी फिल्म 3 घंटे देखी तो क्या सीखा बताओ? यहाँ 1 घंटे में लोगों को परेशानी हो जाती है। भाई पाठशाला डेली नहीं लगना चाहिए, थोड़ी कभी कभी लगे तो ठीक रहेगा। टीवी डेली चलना चाहिए। फिल्म 3 घंटे की फिल्म भी चल सकती है ना। सीरियल तो बिल्कुल कंटिन्यू है। सीरियल नहीं देखेंगे तो पता नहीं फिर वो क्या होगा, है वो बेचैनी हो जाती है। जैसे जलवेन मीन टेलीविजन कविता लिखी है, आप गीत कुसुम में देखना, दूरदर्शन नाम की कविता लिखी है, उसमें देखना ये शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे तड़पते हैं जी, नहीं देखने मिले तो, लेकिन जिनमानी नहीं पढ़ सकते, भगवान की कथाएं नहीं पढ़ सकते,
उनकी कथाएं पढ़ें, कहानियां पढ़ें। ये कथाएं सत्य कथाएं हैं, ये फिल्मों जैसी काल्पनिक कथाएं नहीं है, असली कथाएं हैं ये, वास्तविक और वीतरागियों के मुख से निकली हुई है, भगवान जिनेंद्र के मुख से आई है, गणधरों और आचार्यों और विद्वानों के जो वीतरागता का पोषण करने वाले हैं उनके मुख से निकली है, उनकी कलम से लिखी गई है, इसलिए पूर्णतया प्रामाणिक है और उसका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र की कथा भी जीवों के पापों का नाश कर देती है, फिर तो उनके स्तवन की तो क्या बात करें। ऐसा महिमावंत स्तवन है कि जिसके प्रभाव से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अब तो ख्याल में आया कि दूरे आस्ताम का क्या अर्थ होना चाहिए। दूरे आस्ताम का अर्थ है दूर ही रहे, इसका मतलब दूर है नहीं है। लोग कहते सूर्य तो दूर रहता है, उसकी किरणें पास में रहती हैं। किरणें मतलब किरण उसके पास में आ जाती है सूर्य के, ओ कमल के, तो वही किरणें ही खिला देती हैं। अरे तो सूर्य कोई पास में आता है क्या? सूर्य पास में आता है क्या? जो और तरह का अर्थ करें कि नहीं नहीं ये अर्थ नहीं है। आप देखें ना कहीं जो प्रबुद्ध लोगों ने लिखा है उसमें मैंने जो बताया ना यही अर्थ है क्या कि सूर्य तो दूर ही रहो, मतलब सूर्य की महिमा तो कितनी कही जाए, इतना प्रभावशाली होता है सूर्य। उसकी जो आभा है, अभी सूर्य उदय होने के पहले ही जो उसकी आभा आती है, प्रभा प्रकट होती है, उतने से ही कमल खिल जाते हैं, उस प्रभा से ही कमल खिल जाते हैं। फिर सूर्य तो उदय होगा तो फिर तो कहने क्या, जगत निहाल हो जाता है, सारे कमल खिल जाएंगे और भी प्रकाश हो जाएगा, रास्ते खुल दिख जाएंगे, सब हो जाएगा। सूर्य तो अत्यंत महिमावंत है, ऐसा उदाहरण में समझना है। ठीक है, इस तरह से इस 9वें काव्य का ये अर्थ है। अब मैं अपन एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, 9वां काव्य एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद 10वें काव्य की ओर बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानी विकास भांजी। इस तरह ये 9वां काव्य हुआ। एक दो बच्चों ने रिकॉर्ड करके भेजा है तो उनसे तो मैं सुनी लूं। बोधिता ने भेजा था, बोलो बेटा बोधिता। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजलजा विकास भांजी। हाँ, एक कोई गलती बताएगा? हाँ, कोई गलती हुई है क्या? गुंजन बताओगे? तुम गलती बता रही हो। नहीं, गलती नहीं पकड़ने आती। दूसरे की क्यों सुने हम भाई? दूसरे की क्यों सुने, है ना? अपनी कहना है बस। नहीं, जो दूसरों की, जो अच्छा श्रोता होता है ना वही अच्छा वक्ता होता है। जो दूसरों की नहीं सुन सकता है ना उसकी कोई नहीं सुनेगा। और ये तो भगवान दूसरे की थोड़ी सुन रहे हैं, ये तो हम जो हम बोलना चाहते हैं वही दूसरा बोल रहा है। ये जिनेंद्र भगवान की बात है, हमारी थोड़ी बात है ना? ऐसा ऐसा थोड़ा विचार करें हम। दूसरे की नहीं है बात, भगवान की बात है। हाँ चलो देखते हैं तो कौन बताएगा। कोई गलती नोट की हो तो बताओ। नित्या ने गलती नोट की है क्या? नहीं। नविका ने नहीं, सानवी ने, कोई ने नहीं। तो किसी को पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने गलती नहीं सुनी, गलती हुई ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि गलती नहीं हुई है। तो समर्थ बोल रहा गलती ही नहीं हुई। अच्छा हाँ,
क्या पता, इसने एक बार बोला नहीं निकली। क्या पता, क्या पता, ये थोड़ी जवाब होता है। जवाब ये है कि कोई गलती नहीं हुई, यदि आपको कॉन्फिडेंस है। मेरे हिसाब से तो वही है, हैं? हाँ गुंजन क्या कह रही है? भैया जी उसने संक थापी बोला था, संक थापी मतलब त्वच संक थापी में वो थोड़ी भूल गई थी। संकथापि, संकथापि नहीं है, संक ऐसा जोर नहीं देना, संकथापि, संकथापि, कथा, कथा आना चाहिए, कथा शब्द, संकथापि। हाँ लेकिन अभी वो जवाब नहीं आया। इन्होंने बोला सहस्त्र, सुनाई दिया आपको? सहस्त्र। मैंने आपसे कल बताया था कि क्या है। हाँ नित्या क्या बोल रही है? सहस्त्र क्रीड़ा बोलना था। क्या बोलना था? सहस्त्र बोलना था। क्या बोलना था? सहस्त्र। सहस्त्र नहीं नहीं, किरणा तो ठीक है, लेकिन तुम भी सहस्त्री ही बोल रही हो। सहस्त्र बोलना है, सहस्त्र। स्र, स्र है, सा में रा है। आपको पीडीएफ दिखाई थी ना, फिर से दिखा देता हूं। क्या करूं, आप लोग समझते ही नहीं है। कल भी दिखाई थी। ये देखो यहां पर क्या लिखा है, ये देखो। मैं क्या करूं, हाईलाइट करूं क्या उसको? हैं? देखो ये क्या है? ये जो शब्द है, ये देखना, अभी मैं जो करूंगा ना क्लियर, फिर आप देखना ये क्या लिखा है वो। ये बताओ क्या लिखा है? हाँ ये देखो, इतना ही देखो बस। चलो क्या लिखा है वो? सहस्त्र। स्र है, सा में रा लगा है, कि आधा सा और त्रा है, बताओ, है ना? तो आप थोड़ा सोचो कि वो क्या है। सहस्त्र है, सहस्त्र नहीं है। देखो ये जैसे स्तोत्र में त्रा होता है ना, वैसा लिखा है क्या वो? बोलो बोलो कैसा लिखा है? सहस्त्र। दूरे सहस्र क्रीणा, दूरे सहस्र क्रीणा कुरुते प्रभैव, ऐसा है। ठीक है, इसलिए शुद्ध उच्चारण करना है। अब मैं अगला श्लोक पढ़ा रहा हूं, 10वां, कमाल का है ना? 10वां श्लोक, इस 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इन चारों में स्तवन का महात्म बताया है। और स्तवन का महात्म में सर्वोत्कृष्ट महात्म यह है कि भगवान का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। ये सबसे बड़ा महत्व है। मतलब हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये बात यहां बताई है। और बन जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं, ये कह रहे हैं भगवान बन जाएंगे हम लोग। भगवान की भक्ति करने वाले स्वयं भगवान बन जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, आचार्य कह रहे हैं। अब बताओ, अब ये जैसे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये बात लिखी है। हमें भक्त नहीं भगवान बनना है, मतलब भक्त तो हम हैं ही, भक्ति कर रहे हैं तो भक्त नहीं हुए। भक्त हमारे स्तोत्र पढ़ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भक्त तो हम हैं। वो भक्त कहता है कि भक्त नहीं बने रहना, मुझे भगवान बनना है। भक्त ये भावना करता है कि भगवान बनना है। अब मैं बताऊं आपको कि पूजन के जितने भी छंद के अर्घ हैं, वो मंत्र हैं, उस सब में भगवान बनने की बात लिखी है। क्या है पहला मंत्र? जलम। जलम के लिए कौन सा है, बोलो? है क्या है पहला मंत्र? जलम के लिए, जल समर्पित करते हैं, उसके लिए कौन सा मंत्र बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। तो जन्म जरा और मृत्यु का विनाश होगा तो हम क्या बनेंगे? बोलो बोलो क्या बनेंगे? नित्या क्या बनेंगे?
भगवान बनेंगे। अब तुम लोग अनम्यूट करने की सोचने लग जाते हो, वहीं से बोलो ना, भगवान बनेंगे। और फिर चंदनम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। तो संसार ताप का विनाश होगा तो क्या मिलेगा बताओ? मोक्ष ही तो मिलेगा। फिर अक्षय पद प्राप्त है। ये अक्षय पद क्या होता है? अक्षय पद क्या है? मोक्ष। मतलब भक्त हमेशा भगवान बनने की ही भावना करता है, वही भक्ति है। जो भक्त भगवान से स्वयं भगवान बनने की भावना करता है, निवेदन करता है, अनुनय विनय करता है और प्रार्थना करता है, जो भी जिस तरह भी करे वो सब में ये भावना करेगा कि मैं लौकिक फल नहीं चाहता, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही रमाऊं, यही कहेगा। ये नहीं कहेगा भगवान मुझे इंद्र बना दो, मुझे चक्रवर्ती बना दो, मुझे राजा महाराजा बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। हाँ वो बना दो तो नहीं लिखा, लेकिन ये बना दो कि रुपया दे दो, पैसा दे दो, है ना। ये तो ये थोड़ी मना किया है, चक्रवर्ती मत बनाओ लेकिन रुपया तो दे दो। ऐसा है क्या? ये नई धन संपदा वैभव की कामना करते ही नहीं है। जो धन संपदा वैभव की कामना करता है जिनेन्द्र भगवान से, वो जिनेन्द्र भगवान का सच्चा भक्ति ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात कदम कदम पर लिखी है पूरी जिनवाणी में, जो हम पूजन करते हैं प्रतिदिन, उसमें भी लिखी है। अब आगे बढ़ो। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम। काम बाण, काम भाव जो जितने भी हैं ये सारे मिट जाएंगे, पंचेंद्रिय के विषयों की भावनाएं मिट जाएंगी, तो हम क्या बनेंगे? किसके नहीं होती ये काम भावनाएं? पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं जो इन विकारों से, वो भगवान ही तो होते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है? जल चंदन अक्षत पुष्प। अब इसके बाद नैवेद्य। नैवेद्य में क्या है? बोलो। मोक्ष फल प्राप्त नहीं, क्या है बताओ? नैवेद्य के छंद में चांदनी बताएगी। क्षुधा रोग विनाशनाय। बहुत बढ़िया। तो क्षुधा रोग का विनाश होगा, क्षुधा रोग का विनाश होगा तो हम क्या बनेंगे बताओ? किसको क्षुधा नहीं है? भूख का अभाव किसके हुआ है? मुनराज के भी नहीं हुआ। हालांकि मुनराज के भी एक तरह से हो गया है, मतलब उनके भोजन करने की भावना नहीं रही, लेकिन शरीर के लिए स्थिति मात्र कदाचित विधि बन जाए तो दे देते हैं, इसलिए मान्यता रूप से तो उनके उस क्षुधा का अभाव ही हो गया श्रद्धा के रूप में, लेकिन कदाचित विकल्प आता है। ठीक है। लेकिन भगवान के तो पूरी तरह से अभाव हो गया है क्षुधा का, तो क्या बनना है? क्योंकि मुनिराज बनेंगे तभी तो भगवान बनेंगे, और तभी संसार ताप का नाश होगा, तभी जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा। लेकिन विनाश किसके हुआ पूरी तरह? भगवान के। ठीक है। तो क्षुधा रोग विनाशना है, फिर मोहांधकार विनाशना है, फिर तो मोहांधकार का विनाश किसके होता है? दर्शन मोह और चारित्र मोह सारा नाश हो जाए, वो भी भगवान। और फिर क्या है? धूप के बाद दीप, धूप, और कुछ रह गया क्या? अष्टकर्म दहना है। अष्टकर्म का नाश होगा तो फिर क्या बनेंगे बताओ? भगवान बनेंगे। और बताओ आगे। दीप, धूप, फल, मोक्ष फल प्राप्त है, साफ साफ लिखा है मोक्ष फल प्राप्त है, फलम। और अर्घ्य, अर्घ्य के छंद में क्या लिखा है? अनर्घ्य पद प्राप्त है। अनर्घ्य पद कौन सा होता है? अर्घ्य होता है जो बहुमूल्य पद होते हैं सांसारिक, और अनर्घ्य वो होता है जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। मूल्य नहीं मतलब इस मूल्य से नहीं चुकाया जा सकता, जिसको जो पुण्य से नहीं मिलता, जो भेद विज्ञान और आत्म स्वरूप में पूर्ण स्थिरता से मिलता है, ऐसा जो मोक्ष पद है वह अनर्घ्य पद है। तो इस तरह 8 द्रव्य के 8 छंद मंत्र और 9वां अर्घ्य का मंत्र, सब में यही भावना भाई
भक्त ने कि हे भगवान, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान से नीचे नहीं बनना कुछ भी। भगवान बनने के लिए जो जो होता है वो मार्ग में आएगा। वो सम्यक दृष्टि श्रावक भी होगा, फिर वो व्रती श्रावक भी हो सकता है, और फिर वो मुनिराज भी पक्के में बनेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद वो अरहंत बनेंगे और फिर सिद्ध बन जाएंगे। अरहंत भी बनने की भावना नहीं करता, सिद्ध। पूर्ण मुक्त कौन? सिद्ध। तो सिद्ध ही बनने की भावना करता है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करता है। इस तरह से हम देखते हैं तो हम जो जो पूजन करते हैं सब में मोक्ष की ही भावना होती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब वो काव्य अपन पढ़ते हैं, 10वां काव्य, ठीक है। यहां कक्षा में जो भी चर्चा होगी सब प्रामाणिक। आप पूछोगे ये बात कहाँ लिखी, ये कौन से शास्त्र में लिखी, कौन से आचार्य ने कही, है ना, कौन से कहां पर रेफरेंस क्या है, सब बता देंगे आप। तो विश्वास रखिए, उस पर विचार करिए, चिंतन करिए कि हम किस भावना से भगवान की स्तुति या पूजन, भक्ति आदि, तीर्थ वंदना आदि करते हैं, और असली उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और यदि जो सही उद्देश्य है उस तरह हम करते हैं तो ये सांसारिक चीजें तो अपने आप ही मिल जाएंगी। जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है तो घास भूसा तो वैसे ही मिल जाता है, नहीं चाहता वो लेकिन मिल जाता है। वो तो चाहता तो वो है अनाज, लेकिन उसी के लिए मेहनत करता है, लेकिन घास फूस अपने आप मिलता है, ये बात पक्की है। ऐसे ही जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है वो जब तक मुक्त नहीं होता संसार से तब तक वह संसार में उत्कृष्ट पद ही प्राप्त करता है। वो राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र इत्यादि जो पद हैं वो ही प्राप्त करेगा। जब तक वो, देख लो आप, शेर का जीव हो या हाथी का जीव हो, मतलब महावीर स्वामी का पूर्व हो, पार्श्वनाथ का पूर्व हो, या और भी तीर्थंकरों के पूर्व हो, जब से सम्यक दर्शन हुआ और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े तब देखिए या तो स्वर्ग या मनुष्य बने तो राजा बने कि नहीं बने, बताओ। ऐसे वो पद ही मिलते हैं। और इस तरह करते करते लेकिन राज्य पद में मग्न नहीं होते, और फिर दीक्षा लेते हैं और आत्म साधना करते हैं और मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं हर भाव में, और वो तीर्थंकर के भाव में फिर वो मोक्ष प्राप्ति ही कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयत्न भी यही होना चाहिए, मुक्त होने का। ये ना सोचे कि पंचम काल चल रहा है तो मोक्ष तो होगा नहीं, ये हीन भावनाएं नहीं रखना चाहिए। प्रयत्न मोक्ष का ही करें तो अपने आप मोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग होना ही, ठीक है। चलिए अब 10वां काव्य पढ़ते हैं अपन, जिसकी अपन ने इतनी भूमिका की चर्चा की, वो पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा आप दोहराना। ये पीडीएफ भी दिखाते हैं 10वें काव्य की। देखिए, नात्यद्भुतम, ये डैश पे मत जाना, ये पूरा है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्म समं करोति। ठीक है, अब देखिए एक एक शब्द से पढ़ते हैं। नात्यद्भुतम, नात्यद्भुतम भुवन भूषण, भुवन भूषण भूतनाथ, भूतनाथ बोलिए आप लोग भी। भूतैर गुणैर, देखो रा की रेफ लगी है ना, यहाँ अलग अलग उसको कर दिया है, तो पहले रा की रेफ पढ़ी जाएगी। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त, भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टुवन्तः, मभिष्टु मभिष्टु मभिष्टुवन्तः,
ठीक है। तुल्या तुल्या भवन्ति भवन्ति भवतो, सरल है, भवतो ननु तेन किम वा, ननु तेन किम वा, ठीक है, किम वा। भूत्याश्रितम, श्रुतम, भूत्याश्रितम, य इह नात्म नात्म समम करोति, ठीक है। अब एक साथ बोलेंगे सभी। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति, ठीक है। चलिए, कितने लोगों ने सीखा? कोई सीख पाया कि नहीं? नेटवर्क कमजोर चल रहा लगता है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम, न अति अद्भुतम, इसका अर्थ अपन कल करेंगे, ठीक है ना। आज अपन पढ़ ही लेते हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, ठीक है। तो भुवन भूषण और भूतनाथ ये दोनों संबोधन है भगवान जिनेंद्र के। उसका अर्थ क्या है वो कल बताएंगे हम आपको। भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवन्तः, ठीक है। तो क्या लिखा है? नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन पढ़ सकता है। तो नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। चांदनी का ठीक दिख रहा है। चांदनी तुम पढ़ो। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्यान किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। ठीक है, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा था। हाँ जी, और कोई इधर अंशिका पढ़ेगी क्या? पढ़ो। और आज जिनवाणी स्तुति किसने तैयार की है? तैयार रहना पहले से। भूषण भूतनाथ भूतैर्भुवि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छा बोल रहे हैं आज, लेकिन वो आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए आज छोड़िए। हाँ,
मैत्री जान्या पढ़िए जरा। अद्भुतं भोगने भूषणे भूतनाथ भूत्रैर्गुणैर्भुवि भवन्त्यमवेष्टुवन्ताः तुल्यमपि भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यज्ञनायस्तमम् ओके, तो इस तरह बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। और भी बच्चे पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन नेटवर्क बार बार गड़बड़ कर रहा है, तो अपन अब इस क्लास को यहाँ पूर्ण करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं तो क्या होगा। हाँ, बार बार नेटवर्क कर रहा है, तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। भैया जी हम लोग बोले, भैया जी हम लोग तैयार करके आए, क्या हम लोग बोले आज ये सानवी भी तैयार करके आई हो। तैयार जी आज। हाँ चलिए चलिए, तुम ही लोग बोलो। एक मिनट सानवी, आज इनको बोल लेने देते हैं, मैत्री को, है ना। कल तुम बोलना। बोलिए मैत्री जान्या। हमने तो घूमी चारे गतियां न मानी खंडे खंडे यह देय कराए पायो न चैन जिन रतियां न मानी जिन वाणी की बतियां पशु बन करके बोझ उठायो भूख प्यास सही अकुलायो अशुवन से भीग गई अखियां न मानी जिन वाणी की बतियां जब दुर्लभ मानुष तन पायो माया ममता में बरसायो लीला अपनी न मानी जिन वाणी की बतियां पुण्य उदय से स्वर्गति पाई मरण समय माला मुरझाई मरे पेड़ पतैया न मानी जिन वाणी की बतिया बिन सम्मत घूमा तन धारी अपने को पहचान पुजारी सतगुरु की मानी सुरतिया न मानी जिन वाणी की बतिया हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतिया। जय स्नेह। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। अब सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से कायोत्सर्ग करेंगे और कल ठीक 8:15 बजे हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे और आप तैयारी से आना, ठीक है। इसका अर्थ करेंगे हम 10वें काव्य का और 9 काव्य तक आप याद करके आइए। 10वां काव्य भी याद कीजिए, पढ़ा दिया है। जय हिंद। सभी 9 बार नमो